नमस्कार, मैं नीर दीक्षित एक छोटे से कस्बे मंडावर का रहने वाला हूँ। आज का मुद्दा है कि राशन डीलरों को जो कोरोना काल के समय जिन्होंने अपनी सेवाओं को बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के जनता को सौंपा था। लेकिन सरकार द्वारा उनको अभी बहुत परेशान किया जा रहा है। इसके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे डीलर भाइयों से मेरी बात हुई। उन्होंने अपने समस्याओं को बताया और मैं देख सकता था कि उनको बताते हुए भी उनकी आंखों में लगभग आंसू आ चुके थे, क्योंकि समस्या गंभीर है। समस्या एक इस सिचुएशन में, इस क्रिटिकल कंडीशन में, कोरोना टाइम पे जब सबकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है, इतना परेशान हो रहे हैं लोग, इतनी बेरोजगारी फैल रही है, उस टाइम पे उन लोगों को परेशान करना जिन्होंने सरकार के जो योजना है उसको जनता के करीब पहुंचाया और जनता के करीब उसमें बहुत सहजता से काम किया। लेकिन मैं ये नहीं जानता कि कौन इसमें परेशानी कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। लेकिन डीलर भाइयों को उनका मेहनताना जो अभी 8 महीने से नहीं मिला है, या फिर जिनको मिला है उसकी कोई डिटेल नहीं है, मतलब पूरा नहीं मिला है अभी तक, लगभग कुछ महीनों का, 1 या 2 महीनों का मिला है, 2 महीनों का मिला होगा। लेकिन 2 महीने से वो 10 महीने का कैसे कवर करेंगे? आज मार्च से लेकर अप्रैल में ये स्कीम शुरू हुई थी। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नवंबर तक की ये योजना थी। लगभग 8 महीने से उनको फाइनेंशियली दिक्कत आती। मैं बताना चाहूँगा कैसे। हम अधिकारी गणों से या सरकार से निवेदन करते हैं कि आपको वो सब नहीं दिखेगा जो उन्हें फेस करना पड़ता है। उनको दिखता है, उनको वहाँ यहाँ रह के उनको वो फेस करना पड़ता है, लेकिन आपको वो नहीं दिखेगा। आप उनसे और योजनाओं में काम करवा रहे हैं, सीडिंग करवा रहे हैं राशन कार्डों की। आप लोगों को इसमें जरा भी संकोच नहीं होता कि बीएलओ द्वारा जिस चीज को नकार दिया गया 10 रुपए प्रति राशन कार्ड में, वो आप 1 रुपए प्रति राशन कार्ड के हिसाब से डीलर से करवा रहे हैं। क्यों? क्या आपने उनका कमीशन दिया? आपने उनको टाइम पर कमीशन दिया? आपने उनको प्रताड़ित नहीं किया? अगर आप लोगों की सैलरी बंद कर दी जाए 1 महीने के लिए, सिर्फ तिलमिला उठेंगे आप। बहुत खर्चे होते हैं और इन खर्चों को वहन करना एक आम इंसान, आप ये नहीं समझते। आपने एक ठप्पा लगा रखा है डीलरों के ऊपर कि वो चोर हैं। किस बात का चोर? आपको किस चीज का डर? जब आपने मशीन, पोस्ट मशीन लगाई है, आपने पूरी तरह से ट्रैक किया है, तो किस बात का डर है आपको? सरकार को किस बात का डर? अगर वो चोरी कर रहे हैं तो मतलब इसमें आपका हाथ है। आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, पोस्ट मशीन पर ध्यान नहीं दे रहे। उन पे इल्जाम लगाना बंद करिए। उन्हें इस दौर में कोरोना काल में उन्हें मदद कीजिए। उनका जो बकाया पैसा है वो पहुंचाइए, वरना इनकी जो बददुआ लगेगी वो आपको जीने ही नहीं देगी। इनके बारे में भी सोचिए, इनका भी परिवार है। इनको किसी को 5,000 मिलता है कमीशन महीने का, किसी को 9,000 मिलता है। जब अप्रैल में, मैंने खुद ने देखा था कि जब अप्रैल में ये सूचना आई थी कि डबल माह का मिल रहा है, उनके चेहरे पे खुशी थी। लेकिन आज उनके चेहरे पे खुशी से ज्यादा गम है। क्यों? क्योंकि उनका मेहनताना ही नहीं मिला। तो क्या हर इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए, आज के महंगाई के दौर में बता रहा हूँ, आज ज़रूरतों को पूरी करने के लिए लोन ले लेता है। इन्होंने भी ले रखे होंगे, इनके भी बच्चे हैं, वो पढ़ाई करते होंगे।
8 महीने से पढ़ाई नहीं चल रही है, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन का ठप्पा तो आप लोगों ने लगा रखा है। वो आप इनको पैसा ही नहीं दे रहे हैं तो सोचो ये कहां से चला रहे होंगे। चोरी कर रहे हैं क्या? नहीं, ये लोग उधार ले रहे हैं। दुकान का किराया तक आप लोग नहीं देते, ये लोग खुद के पैसों से करते हैं। दुकान वाले धमकियां दे रहे हैं, 6-6 महीने की धमकी, क्योंकि पैसा नहीं दिया ना, निकालने की धमकी, बेइज्जती कर रहे हैं आप लोगों में। मैं अधिकारियों को कहना चाहूंगा, सबको, जितने भी नेता हैं उनको भी कहना चाहूंगा, आप लोगों को अगर कोई चू भी कर दे तो आपका ईगो हर्ट हो जाता है, ठीक है? क्या इनका ईगो नहीं है? इनका स्वाभिमान नहीं है? हर्ट होता है, बहुत हर्ट होता है। आपका भी होता है, इनका भी होता है। कम से कम इनकी जगह पे आकर सोचिए, अगर दिल है तो इनकी जगह पे आकर सोचिए कि क्या हो रहा है। क्या ये दूध नहीं पिएंगे? इनका परिवार दूध नहीं पीता, घी नहीं आएगा, अनाज नहीं आएगा? आएगा। कैसे आएगा? आप लोग पैसा नहीं दे रहे हैं, कैसे आएगा? उधार आएगा। आप लोग पैसा नहीं दे रहे हैं, उससे सबसे बड़ी परेशानी क्रिएट हो रही है। आपको पता नहीं है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। आंखों में आंसू किसी को भी पसंद नहीं है। आप लोगों की आंखों में आंसू नहीं आएंगे, क्योंकि सरकार आपके अकाउंट में हर महीने की पहली तारीख को सैलरी ट्रांसफर कर देती है। आंसू तो नहीं आएंगे ना, क्योंकि आपकी किस्तें जा रही हैं, आपके सरकारी लोन आसानी से मिल जाते हैं, आपको सब कुछ सुविधा आसानी से मिल जाती है। लेकिन यहां नहीं, ये सरकार के नौकर जरूर हैं लेकिन सरकारी नहीं है, प्राइवेट कमीशन बेस्ड काम करते हैं। आप लोग बड़ी आसानी से नई नई स्कीम ला देते हो कि सीडिंग करवाइए, ठीक है, काम करेंगे, उन्होंने मना नहीं किया, लेकिन बीएलओ ने क्यों मना किया? वो तो एक सरकारी एजेंट है, उसको तो तनख्वाह काम करने की मिलती है ना, आप इन सबको तो कमीशन मिलता है। वो भी 10 रुपए में मना कर दिया और आपने यहां 1 रुपए में। बहुत अन्याय कर रहे हैं। लेकिन शायद सरकार सुनेगी, शायद पैसा जल्द भेज देगी, ऐसी उम्मीद है, करते हैं उम्मीद, वरना बद्दुआओं से काम चलाइए। आपके घर में कहीं ना कहीं इसका फर्क दिखेगा और अच्छा दिखेगा, क्योंकि इंसान जब भूखा होता है ना तो उसकी दुआ और बद्दुआ दोनों लगती हैं। आप उनसे उनका खाना छीन रहे हो, उनकी ज़रूरतें छीन रहे हो, तो आपको समझ जाओ आपको क्या उनसे लेना पड़ रहा है, बद्दुआ। बस यही कहना चाहूँगा। और आप अगर ध्यान दें जल्द ही तो कृपा होगी, बहुत कृपा होगी, क्योंकि प्रॉब्लम है, हर किसी के पास प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसे प्रॉब्लम, इस टाइम पे प्रॉब्लम, बहुत गलत कर रहे हैं आप, बहुत ही गलत कर रहे हैं आप।